मैंने हार्स एंड कैटल शो में जितने भी प्रोग्राम किया है तो मैंने कोई पैसे नहीं लिया, माँ सेवा एक्सपेंडिचर उन्होंने पे किया। फिर मैंने रिवर्स जैम इंट्रोड्यूस किया 1995 में दुनिया में पहली बार, और वो रिकॉर्ड मेरा उस वक्त इतना बड़ा था कि जो अभी गिनीज बुक ने उसमें जिस अमेरिकन का नाम दिया हुआ है उसका नाम आ गया। मैंने 112 किलोमीटर टच किया, शंदूर में मैंने 119 किलोमीटर टच। ये तो हम तो यहाँ पे रिवर्स स्पीड का चला रहे, तो वो बर्निंग के लिए भी तैयार है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड यहाँ बना दूँ पाकिस्तान में, फिर वहाँ पे बना लूँगा, इसमें कौन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बल्कि पूरी 22 गाड़ियों से किसी रॉकेट की तरह मोटरसाइकिल गुजारने वाले 64 साला सुल्तान गोल्डन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनसे गुफ्तगू में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इतने सालों के बाद ये एक और आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इन्होंने तैयारी पूरी कर ली। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा रिकॉर्ड ये बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप माशाल्लाह इतनी एज में भी बड़े जवान लग रहे हैं। मुझे पता चला था जी ये 64 साल के पठान हैं और पहाड़ों से फिर इधर लाहौर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मैंने जब आपको देखा तो आप तो बड़े जवान हैं। देखो, बात यह है कि हमारी गेम में फिटनेस होता है। अगर हम में फिटनेस नहीं होगा तो फिर हम जंप नहीं कर सकते, और इसके सब की से ज़्यादा दारोमदार दिल पर है। अगर दिल घबरा गया या डर गया तो मर गया, ये बात है। दूसरी बात यह है, जैसे आपने अभी फरमाया 22 कारों को तो मैंने क्रॉस किया है, मगर ये रिकॉर्ड है 249 फुट, जो गिनीज बुक का जो सर्टिफिकेट भी पीछे लगी हुई है, आप देखेंगे और आप उसको गूगल पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब हर चीज़ पर मौजूद है। जो गिनीज बुक ने इसको एक्सेप्ट किया है 249 फुट का आलमी रिकॉर्ड मैंने 1987 में किया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपना बदकिस्मती समझूँ या हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड कायम किया, मगर सरपरस्ती न होने की वजह से जो है वो बाकी रिकॉर्ड अभी तक नहीं। अच्छा खान साहब, सरपरस्ती की तरफ तो बाद में आएंगे। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मतलब मेरे जैसा बंदा तो थोड़ी सी छलांग मारे तो वो उसका सांस फूल जाता है, और आपने इतनी गाड़ियों के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारी। ये कैसे आपने मुमकिन कर लिया? ये कैसे इतना बड़ा दिल गुर्दा आपके पास आ गया? कैसे मुमकिन हुआ? देखो, हर चीज़ का प्रैक्टिस होता है। आप मुझे कहेंगे कि भाई आप क्रिकेट खेलो, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे? जी, ज़ाहिर है उसके लिए प्रैक्टिस होता है, बाकी फिटनेस के लिए अलग एक्सरसाइज होता है। रोज़ाना तो गाड़ी हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें गाड़ी ख़त्म हो जाती। खाते पीते क्या हैं? खाते पीते जो ऐसे सब खाता है उतना ही हुई। नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ है आप बताएं हमें, मैं भी खाऊं पीऊं, और कम से कम इतनी गाड़ियां नहीं, कुछ गाड़ियों से तो छलांग मैं भी मार लूं। मुझे ये पहले गुर बताएं, क्या खाते हैं आप? मगर ये गुर बता दूं फिर आपकी, मुझे भी गुर बताओ। आप इंटरव्यू आपने कब से करना शुरू कर रही है? ये तो हो ही नहीं सकता है कि आदमी जो है गुर 1 मिनट में आपको बता दूं आप भी मास्टर बन जाए। तो फिर यानी आपसे सीखना पड़ेगा पहले। बगैर सीखने का तो ये काम हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपने बात अच्छी की। इसके लिए हमारे मुल्क में टैलेंट है। देखो, आप रोडों पे देख रहे कितना नौजवान है अपनी ज़िंदगी का गंवा रहे, और अगर इसकी सरपरस्ती हो जाए, मामूली से एक छोटा सा ट्रैक बन जाए। ट्रैक भी बनी हुई पड़ी है मगर ये हमें नहीं दे रहा है, हालांकि मेरे कहने पर बनाई गई। यहाँ जलो पार्क में ट्रैक भी बनी हुई। अगर उसका सरपरस्ती किया जाए तो यहाँ क्या टैलेंट की कमी है? एक नहीं, सैकड़ों रिकॉर्ड हमारे मुल्क में बन सकते। तो मैं तो कहता हूँ नहीं है सर। अच्छा, रिकॉर्ड बनाने के बाद भी दुनिया भर में आपको लोगों ने तब जाना भी और अब भी आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी मायूसी भी लग रही है। किस चीज़ से आप मायूस हैं, नाला हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या हो? देखो, हर आदमी जो है जिसने मुल्क के लिए किया। देखो, मैं एक चीज़ आपको ये भी वजाहत करूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पे मुझे कई मरतबा ऑफर हुए कि आप आ जाओ फलाने जगह पे करो, हम टिकट लगाने। मैंने बोला मैं नहीं करना चाहता। मैंने हार्स एंड कैटल शो में जितने भी प्रोग्राम किया है तो मैंने कोई पैसे नहीं लिया, माँ सेवा एक्सपेंडिचर उन्होंने पे किया। वो भी वो है कि जो टैक्सियों वालों को ला करके खड़ा किया, उसका किराया दिया, तो इस तरतीब का ख़र्चा हुआ है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने मिच्योर किया ये रिकॉर्ड को, और मैंने सिर्फ ये नहीं है कि मैंने फिर 1994 में टी बोन डाइव जंप किया, जो गिनीज बुक में मेंशन है। वो रिकॉर्ड का वीडियो मेरे पास है, मगर मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया।
उस वक़्त मैंने खुद जो है उसको मतलब आप लेकिन वो वीडियो हमें आपने देना है ताकि हम देखने वालों को दिखाएं तो सही ना। नहीं, उसके लिए कोई स्पॉन्सर हमें चाहिए, वो दिखाना चाहते हैं। वो उसका नाम है टी बोन डाइव। जिस तरीके से स्विमर स्विमिंग पूल में डाइव मारता है ना, ये गाड़ियों पर उन्होंने डाइव मारी। गिनीज बुक में उसका मैं आपको मेंशन कर दूँ, वो है तकरीबन 164 फुट का जंप था। मैंने 294 फुट जंप किया, यानी इतना लंबा जंप मैंने किया। मैंने 25 कारों को क्रॉस के ज़मीन पर डाइव मारा। मैंने अगर गाड़ियों पर डाइव मारता था, गाड़ी तो टैक्सी एक टैक्सी भी उस वक़्त 7-8 लाख रुपया का थी, तो मैंने सब किराए के टैक्सी लिया हुआ थी। तो अच्छा, वो 22 गाड़ियां जो थी वो अरेंज आपने किराए पे की हुई थी? वो किराए का किराए, उसको किराया दिया हुआ है। वो तो सब गाड़ी किराए। उनमें से कोई ख़राब तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वो तो आप वीडियो आप दिखा देना सबको, अगर कोई ख़राब हो जाती तो फिर मैंने पेमेंट करना होता। तो इतना बड़ा रिस्क आपने लिया क्यों? क्या सोच के लिया? आपको कोई बड़ा इनाम मिलने वाला था? किसी ओहदे पे जाना चाहते थे? क्या अंदर की बात क्या है वो बताएं, मतलब खुल के बताएं। देखो, बात यह है कि हर आदमी जो चाहता है कि किसी भी फील्ड में कोई जाता है, ये तो ऐसे खामखा वो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आजकल क्रिकेट को कोई वैसे मुफ्त खेल रहा है, पैसे ले रहा है, कोई खुदा के नाम पे बताए कि वो ने हमने तो वो भी नहीं। हमने ये कह कि मैं मुल्क के लिए खेलूँगा, मुल्क में मेरा सरपरस्ती होगा कि भाई हमारी इस जो यूरोप इस पर जो, जब मैंने पहले जंप यहाँ किया था, जो जिसमें मेहमान खुसूसी जनरल ज़ियाउल हक साहब थे और शेख जायद साहब थे। अब लोग ये मैंने अपने पैसों से जो जगह लिया हुआ था, उसी पर जो है ना वो नाजायज़ लोगों ने कब्ज़ा भी किया हुआ है। तो क्या मेरा सरपरस्ती हुआ? यहाँ तो मैं तो आपको बताऊँ, यहाँ तो वो कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस है। तो ये नहीं होना चाहिए। सरपरस्ती होना चाहिए कि भाई यार, अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में, तो ऐसी बात। आपने कोई एप्लीकेशन दी? ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, या कब्जे की बात भी आप कर रहे हैं? मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि मैं जो हूँ कि भिखारी हूँ कि रिकॉर्ड के ऊपर तो आता ना, एप्लीकेशन भी नहीं। मैं किस बात पर दे दूँ? मैंने तो मुल्क के लिए किया। जब उन्होंने ऐलान किया, उनको चाहते कि ये तुमने हमने कितना, जो लोग रिकॉर्ड बनाता है, गिनीज बुक में नाम है मेरा। और जो है एक मैंने रिवर्स जंप दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करा है। जब टी बोन जंप किया था तो उसमें लोगों के ख्याल है कि भाई ये गाड़ी एक्सीडेंट हो, भाई जंप भी यही था। मैं गिनीज बुक आपको हवाला देता हूँ अभी आपको, वो मैसेज का उसमें ये लिखा हुआ कि वो डाइव मारी है। और जो है उन लोगों ने ये कि भाई एक्सीडेंट नहीं है। फिर मैंने रिवर्स जंप इंट्रोड्यूस किया 1995 में दुनिया में पहली बार। और वो रिकॉर्ड मेरा उस वक़्त इतना बड़ा था कि जो अभी गिनीज बुक ने उसमें जिस अमेरिकन का नाम दिया हुआ है उसका नाम आ गया, मेरा नहीं आया। अच्छा, रिवर्स जो रेस का रिकॉर्ड है, जंप। अच्छा रिवर्स जंप, हाँ, वो भी ये आपने दुनिया में फर्स्ट टाइम किया? वहाँ 1995 में किया। मैं आपको वीडियो देता हूँ, आपके सब गिनीज बुक ये जो है यूट्यूब वो गूगल हर चीज़ पे मौजूद है। और फिर मैंने बर्निंग कार जंप किया और बर्निंग कार का भी दूसरे का रिकॉर्ड आ गया। फिर मैंने जो है ना रिवर्स स्पीड का में रिकॉर्ड बनाया 2019 में बनाया, अभी शंदूर में। इतना मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा मेरे साथ हुआ है कि उसके वो कमिश्नर साहब, वो डीसी साहब ने मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। कौन सा कमिश्नर, कौन सा डीसी? कमिश्नर जो मालाखंड होता है, जो वहाँ मैंगोरा में बैठता है ना, स्वात में, और चतराल की डीसी था, उसने वो हमारे जो अखराजात थे वो भी नहीं दिया। अगर स्पॉन्सर तो कमिश्नर साहब दे कहते हैं मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हूँ, तो वो तो तैयार है। मगर अब ये है कि हमें इतना बड़ी बड़ी कंपनी, इतना बड़ी बड़ी बैंक है, और स्पॉन्सर की पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा, फिर ये तो अमाउंट नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट पंजाब भी कर सकता है, पाकिस्तान स्पोर्ट भी कर सकता है, ये तो कोई मसला नहीं। मगर बस माजरत के साथ चाहता हूँ सरपरस्ती। अच्छा, आप कब तक चाहते हैं कि ये जो रिवर्स वाला आप रिकॉर्ड बनाने आपने स्पीड का, रिवर्स स्पीड का, और कितनी इसमें स्पीड होगी? ये स्पीड 120 से 150 किलोमीटर स्पीड में, 120 या 150 किलोमीटर स्पीड में रिवर्स पे रिवर्स गाड़ी चलाएंगे। हाँ, यानी इतना उसका मीटर टच करूँगा, और जितना भी किलोमीटर मुझे रिंग रोड मैंने उस जगह पे दे नहीं, इतनी ठीक है, बात समझ आ गई। मुझे ये बताएं कि इतनी स्पीड में आप गाड़ी बैक चलाएंगे तो जान को भी खतरा हो सकता है। उम्र आप 64 साल बता रहे हैं, खुदा का नाम ले, अपने बच्चों का ख्याल करें। देखो मेरे भाई, बात ये होता है ना, कोई आदमी अपने आप हमारे लिए हीरो हैं, हमारा सासा है, तो आप इतना मतलब क्यों खतरा ले रहे हैं? मैंने इतना छोटा, मैं आपको वीडियो शेयर आपके साथ करता हूँ, वो आप दिखा दें कि मैंने इतना छोटे जगह स्टेडियम जो 600 फीट होता है, उसके अंदर मैंने 112 किलोमीटर टच किया। शंदूर में मैंने 119 किलोमीटर टच किया। आप ये बैक स्पीड जो है ना रेस, इसकी आप आदी हो चुके हैं।
नहीं नहीं, बात यह है कि देखो मेरे मुझे आपकी हिफाजत अजीज है। मैं ये भी चाह रहा था, एक और भी गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड है, वो है मिसाल के वो तकरीबन 600 किलोमीटर है, तकरीबन 600 किलोमीटर। मैंने ये भी कहा था कि भाई मुझे सिर्फ आधा घंटे का लीड दे दे, मैं यहाँ से मोटरवे पर जाऊँगा, आधा घंटे ट्रैफिक को रोक दे। मैंने यहाँ से जाना है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वापस लाहौर आना है, और मैं अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह, और ये मुल्क के लिए मैं करना चाहता हूँ और हो करके रहेगा इंशाल्लाह, और इसी साल होगा। मुझे उम्मीद है मैं जब इंशाल्लाह हुकूमत बन जाएंगे ना कोई तो बनेंगे, उसको भी होगा मुल्क के लिए कि भाई करें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो इतना ख़तरनाक करते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तजर्बा है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। आपके बच्चे, आपकी मतलब बेगम आपको मना नहीं करती कि आप हमारे लिए अजीज़ हैं, आप ऐसे ना करें, कोई ख़तरा हो सकता है, ऐसा मना नहीं करते आप? देखो बात यह है कि मना करेंगे, उनको पता है कि इसका एक्सपीरियंस ये कर रहा है। नहीं मना करते हैं? नहीं, कोई नहीं मना करेंगे। वो भी नहीं मना करते? क्यों मना करेंगे, उसका क्या काम? मेरा खतरा उसमें है ना? कुछ ना खतरा नहीं, क्या खतरा है? अभी कोई मैं जो है बिल्डिंग से छलांग तो नहीं लगा रहा हूँ। बिल्डिंग से जब आदमी आता है ना, सीढ़ियों के जरिए आता है ना, तो मैं तो गाड़ी छलांग लगा रहा हूँ, ये तो रोड पे चला रहा हूँ, मैं तो हवा में चलाने वाला हूँ, कितना साल से चला रहा हूँ। आप देखें मेरे जो है सारे देखें, मैं कार को रोलिंग कर रहा हूँ। अभी मैं गया था अबू धाबी, जो शेख जायद का जो दामाद है उसने मुझे बुलाया था, तो उसने बोला कि हम भी आपके साथ रिवर्स जंप का वहाँ अरेंज कराएंगे। ये तो हम तो यहाँ पे रिवर्स स्पीड का चला रहे, तो वो बर्निंग के लिए भी तैयार है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड यहाँ बना दूँ पाकिस्तान में, फिर वहाँ पे बना लूँगा, इसमें कौन सी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सुल्तान गोल्डन साहब जो हैं उन्होंने अपने कारनामे और उन्होंने अपने रिकॉर्ड गिनवाए। वो कहते हैं कि गूगल पर यकीनन, और मैंने भी चेक किया कि सर्च करें सुल्तान गोल्डन का नाम, तो इनके रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाए वो सारे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन शिकवा के ना भी हैं, शिकवा भी है इन्हें कि जहाँ उनको पजीराई जितनी मिलनी चाहिए थी, हुकूमत की सतह पर जो सरपरस्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और आगे जो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये ख़तरनाक है, मुझे तो ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं उनको तजर्बा है और कोई ऐसी बात नहीं। सरकारी सरपरस्ती में वो ऐसा करना चाहते हैं। देखें, हम देखते हैं कि कब तक ये मुमकिन होता है। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।